फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी फिल फैमिली डे फिल्म बस ये जो महीना है बहुत ही खास होने वाला है और शुरुआत के 10-15 दिन आपको कड़ी नज़र रखनी है उन सब कंपनीज पे जिनके क्वार्टरली अपडेट्स आने वाले एक आध दिन में शुरू हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कल एक सेक्टर पे आपकी खास फोकस होनी चाहिए बिकॉज परसों से उस सेक्टर के जो की प्लेयर्स हैं उनके Q3 के नंबर्स आना शुरू होंगे। और फोरकास्ट की बात की जाए, बाजार में क्या अनुमान है आपको पहले से पता होना चाहिए जिससे आप बहुत ही टाइमली एक्शन को ले पाएँ। तो इसी बीच में गैस एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जो हमेशा से बहुत सारे म्यूचुअल फंड का मोस्ट फेवरेट सेक्टर है, बट इसी बीच में उस इंडस्ट्री में बाउंस बैक तो हुआ है, लेकिन उसका तकदीर का जो फैसला है ना उनके Q3 के बिजनेस नंबर्स पे काफ़ी निर्भर करता है शॉर्ट टर्म में। रही बात लॉन्ग टर्म में, तो ग्लोबल सिनेरियो क्या पैदा हो रहा है उस पर ही हम विचार और विमर्श करेंगे। और जो फाइन कमेंट्री है अनबायस्ड होकर मैं देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप निफ्टी को ठीक से जानते हैं देखते हैं तो वेटेज पे खास फोकस होने की आवश्यकता है। निफ्टी बना किससे हैं? 35% के आसपास का जो वेटेज है ना वो बैंक और एनबीएफसी लेके बैठे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा वेटेज है निफ्टी आईटी के हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कैसे इंटायर निफ्टी की जो चाल है ना 13% के आसपास, उसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे बड़ी कमांडिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो पिछले कुछ समय से कैसे आपको पता है कि बाउंस बैक तो निफ्टी आईटी में हुआ है, लेकिन जिन्होंने 2021 के टॉप पे निफ्टी आईटी में निवेश किया था वो अभी भी शायद नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर माइनर लॉस में होंगे। बट इसी बीच में दोस्तों कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शुरुआती आवर से लेकर लास्ट बाजार के बंद होने तक पूरे इंटायर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में क्या प्राइस एक्शन होता है, क्या प्राइस मूवमेंट होता है, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि बाजार की क्या मानसिकता है प्रॉफिट बुक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बाजार उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं इनके नंबर्स पे, लेकिन ये अगर अचानक से तेज़ी आती है तो वो गैस मूव बताएगा ना कि बाजार ऑप्टिमिस्टिक होकर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ को डिस्काउंटिंग कर चुका है। अगर आप देखें तो बहुत ही नामी ग्रामी नामों को देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कैसे इन्फोसिस टॉप पे हैं। टीसीएस की बात की जाए उसके ऊपर भी कैसे आपकी खास फोकस होनी चाहिए। टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, एक ही दिन नंबर्स हमें डिक्लेयर होते हुए देखने को मिलेंगे। आज है गैस 9 जनवरी और कल का दिन जो प्राइस एक्शन होगा ना इस पे खास फोकस करेगा। लेकिन ये जो फोरकास्ट है बाजार में क्या उत्सुकता है, नंबर्स कैसे आ सकते हैं, म्यूटेड भी होंगे तो कितना प्रॉफिट और कितना बेसिस पॉइंट के आसपास हम लोग उछाल या फिर गिरावट उम्मीद कर सकते हैं, यही दोस्तों वीडियो कंटेंट है जिसको समझाना और जिसको समझना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखें तो ऑफकोर्स का 11 तारीख के बाद विप्रो जैसी दिग्गज कंपनी भी अपने नंबर्स को पेश करेगी। और उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारी कंपनीज में पहले से ही तेजी है। इसमें एचसीएल टेक है जिसने निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक से अभी के टाइम और परफॉर्मेंस किया है। अभी कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा चलिएगा, एक बार जो शॉर्ट फोरकास्ट है ना उसके ऊपर कवरेज देना ज़रूरी है। गैस देखा गया तो निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स की बात की जाए, खासकर बास्केट की बात की जाए, वो भी 34,662 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और यस, अपने बॉटम से अपने एक साल लो से बहुत सारे आईटी स्टॉक्स काफ़ी हद तक रिकवर भी हुए हैं। ऑल दो एक सप्ताह से गैस डिफरेंट आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, डिस्पाइट कि ग्लोबल नेस्डेक इंडेक्स की बात की जाए जो टेक का जाइंट इंडेक्स है उसमें कंटिन्यू तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको अच्छे से पता है कि फेड की कमेंट्री से नेस्डेक जैसे दिग्गज इंडेक्स में बहुत तेजी आई है। अब बहुत लोग बोलेंगे वेट सर क्यों तेजी आई है, तो ऑफकोर्स गैस फेड ने 3 मेजर रेट कट का फैसला किया है जो 2024 में हो सकते हैं। वो कितना होगा, टाइमली होगा या फिर थोड़ा सा टाइम लेके होगा, यही गैस देखने वाली बात है। लेकिन यस, जब से गैस फेड कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है नेस्डेक सहित बहुत सारे निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में 1 बाय 1 करके तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आपके पोर्टफोलियो में शायद एक आध स्टॉक ऐसे होंगे जो आईटी को बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर कि उसमें टॉप 3 जाइंट कंपनी हो या फिर ना हो। बहुत लोग निफ्टी आईटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। परसिस्टेंट जैसे दिग्गज कंपनी जो अभी के टाइम 7,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, उनका का जो फ्यूचर है ना वो उनकी Q3 के अर्निंग्स पे बहुत ही हद तक डिपेंड कर सकता है। बिकॉज ये पूरा साल का जो इंडेक्स है कैसे परफॉर्म करेगा ये आने वाले का कुछ चंद दिनों में ही हमें पता चल जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी जिसने Q3 में सही में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट नंबर पेश किया था, लेकिन उसके बावजूद भी रिकवर हुआ,
कंपनी गिर के 1200 के आसपास भी आई थी और भाग के 15 साढ़े 1500 के आसपास भी गई। इस बार भी गैस इलारा कैपिटल को लगता है कि इनके नंबर्स काफ़ी म्यूटेड आ सकते हैं, जिसमें ईयरली ग्रोथ की बात की जाए 9.5% के आसपास डिक्लाइन हो सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको पहले से पता होना चाहिए कि बाजार ना काफ़ी मतलब एक्साइटेड नहीं है कि इनके नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग होंगे। बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस 1 साल पहले अगर आप पीछे जाएँ तो बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हुए थे यूएस मार्केट में, और बहुत बैंक्स ऐसे भी थे जिनके बजट्स अचानक से कम हुए बिकॉज बैंक को डूबने से बचाना ही फेड का बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी वाला काम था, जिसको उन्होंने बहुत ही वाइसली बचाया। तो लेकिन यस, वहाँ पे गैस कम स्पेंडिंग होने से आईटी के बजट्स में भी ना काफ़ी डेंट पड़ रहे हैं। तो इस पर गैस Q3 के नंबर्स बाजार उम्मीद कर रहे हैं कि इन्फोसिस के 5960 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। अब देखें तो टीसीएस के नंबर्स भी गैस उतने प्रभावशाली शायद दिखाई नहीं पड़ेंगे। वही जो म्यूटेड अर्निंग ग्रोथ है 20 बेसिस पॉइंट का जो अपसाइड है वही हमें दिखाई पड़ सकता है मार्जिन्स में। लेकिन यस, हमारे पास खास फोकस होगी कि इस क्वार्टर में, क्योंकि बहुत ही हद तक बाजार स्टेबल हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो नए डील्स कैसे विन होते हुए देखने को मिल रहे हैं और नियर टर्म जो डिमांड है वो तो कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा ही व्यक्त किए जाएंगे, उस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए। देखें तो जी हाँ दोस्तों, टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनी के जो अपटिक मार्जिन है 20 बेसिस पॉइंट के आसपास ये Q3 में हो सकते हैं। ये गैस मनी कंट्रोल का जो पोल है उसके एस्टीमेट से ही मैं बता रहा हूँ। ऑल दो गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स इन्फोसिस से टीसीएस के काफ़ी बेहतर थे, इसलिए गैस इन्फोसिस से कम टीसीएस में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद हमें अचानक से 1 बाय 1 करके तेज़ी का माहौल दिखाई दिया है। अगर आप देखें सबसे गैस जो स्ट्रॉन्ग आउटलुक जो बन रहा है HCL टेक का बन रहा है, और दोस्तों प्राइस एक्शन में अगर आप फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, जिनके प्राइस दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स के पहले ही लाइफ टाइम हाई पे हैं, समझ जाइएगा बाजार उसको लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए कैसे 1 साल हाई पे क्या लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो HCL टेक की बात की जाए, इनकी Q3 की जो पैठ है गैस इसमें Q1Q 10% के आसपास ग्रोथ हो सकता है, जो अपने आप में ही काफ़ी सरप्राइजिंग, काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर ऐसा होता है तो बाजार गैस इस कंपनी को और भी रिवॉर्ड दे सकता है। भाई उनको अगर दोस्तों देखा गया तो इन्फोसिस एक दिग्गज कंपनी है, नंबर से जो भी हो पैनिक करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, एटलीस्ट इस लेवल पे तो नहीं। अगर आपको ये कंपनी और भी डिस्काउंटेड पैसे मिलती है तो आप इधर पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अभी भी गैस नंबर्स के बाद मैं बोलूँगा कि अपनी SIP को कंटिन्यू करिए, बिकॉज 2021 के बाद मैंने साफ साफ बताया था निफ्टी आईटी का इंडेक्स काफ़ी ओवरबॉट जोन पे है, कलेक्शन ड्यू है, जो कि हुआ भी। निफ्टी आईटी का इंडेक्स गैस 25-30% के आसपास गिरा और बहुत सारी कंपनीज की हालत ख़राब हुई। इवन इन्फोसिस गैस 1900 से गिर के बीच में 1200 के आसपास भी आया और उसके बाद हमें एक सॉफ्ट रिकवरी भी देखने को मिली। देखते हैं गैस कि इस क्वार्टर के नंबर्स अगर उम्मीद से अच्छे आते हैं, प्राइस सेक्शन में मजबूती होगी, तब गैस कंपनी अच्छा कर सकती है और एल्स हमें फिर से बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिल सकता है। गैस दिग्गज कंपनी की बात की जाए TCS, ये थोड़ा स्लो चलता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उसे एक हाथी कंपनी है। साइज़ की बात की जाए 13.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। इन सब कंपनी से अगर आप सोचेंगे हमेशा भाई कहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस, इस अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए 2-2.5 साल का कॉन्सोलिडेशन के बाद कंपनी जो लॉयल शेयर होल्डर्स हैं, जो उछल कूद नहीं करते हैं, खरीद बेच नहीं करते हैं, उनको टाइमली रिवॉर्ड करती है। बिकॉज इन सब कंपनी में कैसे टाइमिंग करना ना मैं सलाह इसलिए देता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत लोग 2 साल होल्ड करके बेचते हैं, उनके बेचने के बाद ही 6 महीने में स्टॉक फिर से लाइफ टाइम हाई पे जाता है, तो एक साइकिल होता है और इसको समझना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। HCL टेक की बात की जाए, यहाँ पे गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज ऑलरेडी गैस HCL टेक 900-950 के लेवल से 1450 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और ये फर्स्ट कंपनी थी निफ्टी आईटी में जिसने लाइफ टाइम हाई को सबसे पहले ब्रीच किया, जो अपने आप में गैस बहुत ही बड़ी बात होती है। तो रही बात HCL टेक एक कमाली कंपनी, अगर आपने सही टाइम में निवेश किया तो ऑफकोर्स आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत गिरता है उससे बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात विप्रो को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर करना क्या है, तो करना कुछ नहीं, ये भी एक कमाली कंपनी है, क्योंकि सारे आईटी स्टॉक को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बात की जाए जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से कमांड किए हुए, उनको लगता है कि विप्रो में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ एक बहुत ही हेल्दी अपसाइड दे सकता है। बहुत लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि विप्रो शॉर्ट टर्म में 600-700 को ब्रीच कर सकता है। लेकिन ये हमारे गैस फोकस नंबर्स पे होगी और उसके बाद जो भी आउटकम आएगा ना उसके लिए उनको तैयार रहने की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी आईटी कंपनी को आप होल्ड किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी का आउटलुक नहीं मिलता है, बिकॉज छोटी कंपनी होती है, उनके ऊपर भी गैस हमारी खास फोकस होगी और जो भी अपडेट आएगी ना मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।